नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो वो तनाव के बारे में। हम अपनी लाइफ में तनाव से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उस स्ट्रेस को, उस तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रेस होता है। किसी को काम का स्ट्रेस होता है, किसी को किसी और चीज़ का स्ट्रेस होता है। तो हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरह का स्ट्रेस रहता है। किसी को हेल्थ का स्ट्रेस रहता है, किसी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसका स्ट्रेस रहता है। तो कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तनाव रहते हैं। उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस तनाव को दूर करने के लिए सिर्फ हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर दो चीज़ों को हम सही से मैनेज कर लेते हैं और उनको अगर हम सही से ट्रीटमेंट करते हैं या अपना उस चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो हमारा जो तनाव है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये भी हमारा अधिकार है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, अपने तनाव फ्री लाइफ जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो दोस्तों, इसके लिए दो तरीके हैं। दो तरह के स्वास्थ्य होते हैं। एक होता है मानसिक स्वास्थ्य, एक होता है फिजिकल स्वास्थ्य, जिसे हम कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक नहीं है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता। क्योंकि कहा जाता है कि अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड में उसका प्रभाव पड़ता है। और माइंड में अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रेस है तो सीधा हमारा पेट खराब होता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारे जो पेट का कनेक्शन है माइंड से और माइंड का कनेक्शन पेट से। तो पेट खराब होते ही सीधा सा हमें स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और स्ट्रेस होते ही हमारा पेट खराब होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। दोनों को ही हमें मैनेज करना है दोस्तों। तो कैसे मैनेज करना है, आज वो हम सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपनी हेल्थ पे, वो शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं मानता हूँ कि आप मानसिक स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी है, उसी से आपका माइंड जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो वही चीज़ सही नहीं है या अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, आप उसको अच्छा नहीं कर सकते। दोस्तों, जिस तरह से हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ को सही से सुधारना। अगर ये दो तरीके आप सही कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ से तनाव को दूर कर सकते हो। तो सबसे पहला है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में हमारी पूरी बॉडी आ जाती है, पूरी हेल्थ आ जाती है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपनी हेल्थ के बारे में कि मैं हेल्थ वाइज कैसा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ पे काम करना है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो सब कामों को छोड़ दो, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि हेल्थ ही वो साधन है जिससे आप अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को अचीव कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहला आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अपनी हेल्थ। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, पर्सनली मानना है कि दोस्तों हेल्थ आपकी सही होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग रहते हैं, 99% लोगों की हेल्थ अच्छी होती है और वो फिट होते हैं। आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपका हेल्थ फिट है तो आपका माइंड भी हिट है। मतलब आपकी हेल्थ सही है, स्वास्थ्य आपका सही है, तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ पे ध्यान देने के लिए दोस्तों आपको एक तो अपनी बॉडी है उसको अच्छे से काम करना है, टाइम से उठना, टाइम से सोना, अच्छी डाइट लेना और साथ में ऐसी डाइट लेना अपने शरीर बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट लें। किसी को जैसे फैट कम करना है तो उसके अकॉर्डिंग डाइट लेना, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हमारी 20% एक्सरसाइज का वो होता है वैल्यू, बाकी 80% डाइट पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। अगर आपकी डाइट अगर ऐसी है जिससे आपका मोटापा बढ़ने वाला है तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा घटने वाला है तो वो घटेगा। तो सब डाइट पे डिपेंड करता है। तो हमें अपनी डाइट को सुधारना है, अपना रोज़ाना की जो दिनचर्या है उसको सुधारना है। इस तरह से हम अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है मेंटली हेल्थ। अगर हमारा माइंड को समझना है कि हमारे माइंड में किस तरह के थॉट आ रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं और कैसे कैसे विचार आ रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसे विचार जिनसे हमें घबराहट हो रही है, जब वो विचार आते हैं या वो सिचुएशन आते हैं, वो परिस्थिति आते हैं, हम पूरी तरह से घबरा जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ में करना क्या है। तो दोस्तों, उन विचारों को समझना है कि कौन से विचार की वजह से मेरे को स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होकर उससे मेरा पेट गड़बड़ होता है, और पेट गड़बड़ होकर मेरी जो
फिजिकल हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों थॉट्स को पहचानना है और उस थॉट्स को धीरे धीरे पहचान कर एक एक थॉट को पहचान कर अपने माइंड को हम एकदम क्लियर और एकदम शांत कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा एक माइंड का एक पैटर्न बन जाता है कि कई थॉट होते हैं जो माइंड में, जैसे कोई सिचुएशन देखते हैं, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत हुआ था, अब जैसे वो सिचुएशन में हम जाते हैं तो वो थॉट ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक होता है और वो आने लगता है। अब जैसे वो थॉट हमारे माइंड में आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे थॉट्स को पहचानना है और उन थॉट को अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करना है, उनको समझना है कि ये क्यों आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इन चीज़ों को समझ के एक एक थॉट को में करके हम अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारा माइंड ठीक हो गया तो समझ लो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो गई। तो दोस्तों हमें अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ को अच्छा जीने के लिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन आप मेंटली ठीक नहीं हो या फिजिकली ठीक नहीं हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों हमें अपनी हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान देना है, हेल्थ को अच्छा रखना है और अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों पे ही ध्यान देना है। क्योंकि ये दोनों जुड़ी हुई है। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ ख़राब हुआ तो हमारे माइंड में गड़बड़ होगा। जैसे आपने सोचा होगा कि जैसे मेरी बॉडी में पेन हो गया तो उससे बॉडी में तो पेन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम बॉडी में है, लेकिन क्या होगा कि हमारा जो माइंड है उसमें भी नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे कि अब मेरी बॉडी में पेन हो गया, क्या पता कितने दिन तक रहेगा। तो वो बॉडी का इफेक्ट माइंड पे गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल माइंड में कोई स्ट्रेस हो, किसी भी चीज़ को लेकर लॉस हो गया, अब लॉस के बारे में सोच रहा था, स्ट्रेस माइंड में हुआ, लेकिन माइंड के जो केमिकल रिलीज होंगे, नेगेटिव केमिकल रिलीज होंगे, उसका स्ट्रेस हमारी बॉडी पे जाएगा और वो हमारा पेट पूरा ख़राब हो जाए। इससे हमारी बॉडी का इफेक्ट माइंड पे पड़ता है और माइंड का इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है। तो दोस्तों दोनों को हमें ठीक करना है। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर आपको फिजिकल हेल्थ को सही करना है तो डेली दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तब जाके हम अपनी फिजिकल हेल्थ को सही कर सकते हैं। दोस्तों मेंटली हेल्थ है उसके लिए हमें क्या करना, अपने थॉट्स को पहचाना, किस किस तरह के थॉट आ रहे हैं, किस किस तरह के विचार आ रहे हैं, कौन से थॉट हो जिनको हम सही करके हमारे विचार को सही करके उनको नेगेटिव विचार को पॉजिटिव करके किस किस तरीके से हम उनको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बीमारी भी होती है, ये नेगेटिव थॉट आना, किसी व्यक्ति में बार बार एक ही विचार आ रहा है तो ये एक बीमारी है, इसको हम OCD भी बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसी बीमारी है तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो अगर कोई थॉट आपको बार बार आ रहा है या परेशान कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी थॉट अगर 1 घंटे से ज़्यादा आपको आ रहा है और उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो तो दोस्तों ये एक OCD की बीमारी माना जाता है। तो दोस्तों लोगों को पता तक नहीं होता कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। तो दोस्तों अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। मेंटल हेल्थ के लिए आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे वीडियो देखना है, अच्छे लोगों को सुनना है और माइंड से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है, सुननी है, तो आपको थोड़ समझ में आएंगे। इस तरह से दोस्तों आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ठीक कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कुछ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।